चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलिवर आस्क्स फॉर मोर बाय चार्ल्स डिकिंस। ठीक है, ये जो चैप्टर जो है, ठीक है, ये ऑलिवर ट्विस्ट बोल के एक बुक से एक छोटा सा एक पार्ट लिया गया है। ये एक एक्सर्प्ट है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ, बहुत मस्त बुक है। आप लोग हो सके तो पढ़िएगा, ठीक है, वरना अगर मूवी देखना है तो मूवी देख लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा स्टोरी है। ऑलिवर ट्विस्ट यहां पे बोल के एक बच्चा है, ठीक है, वो एक ऑर्फनेज में पैदा हुआ था, ठीक है, और उसके ऊपर ही पूरा ये कहानी है। चलिए लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए आप लोग। Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the work. तो ये इंग्लैंड में कहानी सेट है, ठीक है। तो इंग्लैंड में भी तो बहुत गरीबी थी, ठीक है, आज भी है, ठीक है। देख के हम लोगों से मूवी में लगता है कि अमेरिका अमेरिका इंग्लैंड इंग्लैंड बहुत अमीर देश है, ठीक है, लेकिन गरीबी वहां पे भी है, ठीक है। तो जो गरीब लोग जो थे, जिनके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कहीं पे रहने का जगह नहीं है, उन लोगों को वर्क हाउस बोल के एक जगह में उन लोगों को रहने दिया जाता था, ठीक है। वहां पे वो लोग रह सकते थे बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम, सिर्फ मतलब सोचो छत था, कोई सबका अपना अपना प्राइवेट रूम्स बोल के कुछ नहीं था। सब लोग मतलब सोचो एक बड़ा सा हॉल टाइप का, वहीं पे थोड़ा चद्दर वद्दर बिछा के वहीं पे सो जाते थे। खाना भी एकदम मामूली सा, एकदम खाना, पतला सा सूप बस, एक पीस ब्रेड बस, वही ऐसा टाइप का ही होता था, चलता था, ठीक है। लाइफ इज पैथेटिक देन, ठीक है। Oliver Twist was born in a workhouse. His mother, a young woman, lay in bed. A doctor, an old woman, stood by her side. She lifted her head from the pillow. ठीक है, तो ऑलिवर ट्विस्ट जो था, जो हम लोग का सेंट्रल कैरेक्टर जो है, ठीक है, वो वर्क हाउस में ही पैदा हुआ था। उसकी मदर जो थी, यंग थी, बहुत सुंदर दिखने में थी। हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था। वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो जस्ट ऑलिवर को जन्म दी है, ठीक है, तो बहुत वीक हो गई है। वहां पे एक डॉक्टर था, एक ओल्ड वुमन थी, ठीक है। तो ऑलिवर की मम्मी, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, अपने डेथ बेड पे, तो उसका और एनर्जी नहीं हो, वो मरने वाली, शी इज अबाउट टू डाई। तो वो अपना सर उठा के बोली कि मेरे बेटे को लाओ, आई वांट टू सी माय सन, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, शी सेड। तो बोली कि आप मेरे बेटे को दो, ठीक है, हम अपना बेटे को देखना चाहते हैं और फिर हमको मर जाने दो, ठीक है, आई डोंट, मैंने मेरे पास और कुछ है नहीं। ओ यू मस्टंट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर उसको एनकरेज करने का कोशिश किया, बोला कि अरे तुमको ऐसे करके बात नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, ठीक है, ऐसे करके तुमको नहीं बोलना चाहिए। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन, यू आर टू यंग टू डाई। तो ऑलिवर की मम्मी उसको बोली, डॉक्टर को बोली कि लाओ मेरा बेबी मेरे को दे दो, गिव मी माई बेबी, आई वॉन्ट टू सी हिम एंड देन आई वॉन्ट टू डाई। तो डॉक्टर उसको इनकरेज किया कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, डोंट से सच थिंग्स, ठीक है। तो वो लेडी ओल्ड वुमन भी बोली कि नो नो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, यू आर टू यंग टू डाई, अभी तुम्हारा उम्र ही कहां पे हुआ मरने का। द यंग वुमन shook her head and held out her hand toward the child. The doctor put the child in her arms. She pressed her cold white lips to its face and then fell back. तो वुमन जो है बोली कि नहीं नहीं, मैं ऐसा करके बोली कि नहीं, बेबी दे दो मेरे को, अपने बेबी को हाथ में ली, ठीक है। डॉक्टर उसके हाथ में बेबी को दे दिया। वो बेचारी औरत उसको मैंने एक किस कर पाई, ठीक है, और वहां पे चल बसी। जस्ट इमेजिन करो, बेबी को जस्ट जन्म दी, उसको किस की, उसका नाम तक नहीं रख पाई ढंग से, ठीक है, उसका नाम तक भी नहीं रख पाई, वो मर गई, ठीक है। शी इज डेड, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर तो डिक्लेयर कर दिया ये बेचारी बच्ची, ये औरत जो है वो डेड है, मर गई है, ठीक है। यस पुअर डियर, सेड द ओल्ड वुमन, शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर, पुअर डियर, ठीक है। तो वो ओल्ड लेडी जो थी, वो तो खराब लग रहा है उसको, ठीक है, वो पुअर डियर किए जा रही है, ठीक है, कि अरे बेचारी बच्ची इतनी यंग है, अपने बेबी को बर्थ दे के वो मर गई, ये सही नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है। तो बेबी को अपने गोद में ले ली।
She was a good looking girl, said the doctor, as he put on his hat and gloves. Where did she come from? डॉक्टर बोला कि अरे ये तो लड़की तो देखने में तो बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर है, ये कहाँ से आई? तो डॉक्टर अपना ग्लव्स पहना, टोपी पहना, डॉक्टर तो अभी चला जाएगा, ठीक है। तो पूछा कि अरे ये लड़की कहाँ से आई है, अचानक से यहाँ पे क्यों आई, ठीक है, कौन है ये, पूछताछ कर रहा है। She was brought here last night, said the old woman. She was lying in the streets. She had walked a long way and her shoes had holes in them. Nobody knows where she came from or where she was going to. तो वो जो ओल्ड लेडी जो थी बोली कि अरे नहीं, इसको तो कल रात को लेके आया गया. She was brought here last night and किसी को पता नहीं कि ये कौन है, कहाँ पे आई है, कहाँ से जा रही थी, इसको ये रास्ते में पड़ी थी, इसको उठा के लेके आया गया. He was lying in the street. ठीक है, ये बहुत दूर से चल के आई होगी क्योंकि उसका जूता में छेद हो गया था. There were holes in her shoes. इसकी वजह से समझ में आता है कि वो बहुत दूर से वो आई है. ठीक है, कहाँ से आई है, कहाँ पे जाएगी, कौन है ये लड़की, कुछ नहीं पता इसके बारे में. क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो इतना तक क्लियर है? उर्वी, जतिन, लक्ष्य, नमन क्लियर है? अच्छा, क्या वाला लास्ट लास्ट वाला नहीं समझ में आया? तो ओल्ड लेडी जो थी वो बोली कि ये जो लेडी थी ना, ओलिवर की मदर जो थी ना, वो रास्ता में वो लेटी पड़ी हुई थी, मतलब उसका तबीयत खराब हो गया था, वो बेहोश होकर गिर गई थी. ठीक है, वो दूर से कहीं पे आई, कहीं से आई थी. शी हैड वॉक अ लॉन्ग वे, दूर कहीं से आई थी क्योंकि उसके जूते में होल्स थे. ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं कि ये लड़की, ये औरत कहाँ से आई है, इसका हस्बैंड कौन है, नहीं है, कहाँ पे जा रही थी, कहाँ से आ रही थी, ये लड़की का नाम क्या है, कुछ नहीं पता था उन लोग. क्लियर है कि नहीं लक्ष्य? अच्छा. द डॉक्टर रेज द डेड वुमन्स लेफ्ट हैंड. द यूजुअल स्टोरी, ही सेड. I see that she has no ring on her finger. She wasn't married. Good night. तो डॉक्टर जो है वो बोला कि अरे इसका तो वही सेम कंडीशन ही है. ठीक है, उसका हाथ ऐसे करके उठा के देखा कि उसमें अंगूठी है कि नहीं लेफ्ट हैंड पे. मैंने लेफ्ट हैंड में तो सब लोग तो वेडिंग रिंग पहनते हैं ना. ठीक है, तो वो हाथ उठा के देखा कि इसका कोई अंगूठी नहीं है. द यूजुअल स्टोरी, अरे ये तो कॉमन बात है. ठीक है, देखो पहले के जमाने में लंदन में ना बहुत खराब है, ये तो हर देश का ही बात है. ठीक है, बिना शादी करके बच्चे पैदा हो जाते थे. ठीक है, तो वही बोल रहे, कमेंट कर रहे हैं कि द यूजुअल स्टोरी, ये एवरी डे ऐसा हाल देखा जाता है. ठीक है, ये औरत कहाँ से आई है, कहाँ पे जाए, कोई कुछ पता नहीं, इसका घर वाले कौन है नहीं पता है. ठीक है, उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है, बट शी इज प्रेग्नेंट. वो उसको एक बेबी को डिलीवर कर दी. ठीक है, कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से जा रही है, इसका हस्बैंड कौन है, इसका परिवार कौन है, इसका नाम क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता. ठीक है, तो गुड नाइट बोल के वहां से चला जाता है. He went home to his dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. तो डॉक्टर तो चला गया डिनर खाने के लिए अपने घर. ठीक है, जो ओल्ड वुमन जो थी वो वहां पे बैठे बैठे ओलिवर को कपड़ा वपड़ा पहना रही थी, उसको पोंछ पाछ के अच्छे से साफ साफ करके नहला धुला के उसको कपड़ा पहना रही थी. She dressed him in a very old clothes used for babies who were born in the workhouse. तो ओलिवर को न्यू बॉर्न बेबी है लेकिन उसको नया कपड़ा नहीं मिला. ठीक है, वर्क हाउस में जितने भी बेबी पैदा होते थे सबको सेम कपड़ा ही पहनाया जाता था, फिर उसको धो धो के रख दिया जाता था, अगला बेबी बॉर्न होगा तो उसी को उसी कपड़े में ढक दिया जाता था. ठीक है, तो ओलिवर को भी पुराना कपड़ा में उसको पहना दिया गया. The child was an orphan born into a world which had no love or pity for him. तो ओलिवर ट्विस्ट जो है वो एक ऐसे जिंदगी, ऐसे दुनिया में वो पैदा हुआ है जिस दुनिया में कोई प्यार, कोई पिटी बोल के कुछ नहीं है. ठीक है, वो एक मतलब वो तो छोटा बच्चा है ना, नसीब सोचो उसका. माँ बाप दोनों ही नहीं है, बाप का तो अता पता ही नहीं है, मम्मी तो मर गई बेचारे का. ठीक है, मम्मी अपने बच्चे को सीने से लाया, उसको दूध तक नहीं पिला पाई, ऐसा हाल है. ठीक है, और वो पैदा हुआ है कहाँ पे? वर्क हाउस में.
देखो वर्क हाउस में रहते कौन है, सबसे गरीब से गरीब इंसान लोग रहते हैं, उनका वहां पे खाना वाना भी कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है, दे नॉट गेट गुड फूड देयर। तो ये बच्चा क्या ही बड़ा होगा प्रॉपरली, ठीक है, बड़ा हुआ भी तो एकदम दुबला पतला, एकदम मैलन्यूट्रिशन से भुगत रहा है, वैसा टाइप का बच्चा निकला, ठीक है। नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हु द बेबीज फादर वॉज or what his mother's name was. Mr. Bumble, an important officer in town, invented a name for the baby. He chose the name Oliver Twist. तो किसी को पता नहीं चला कि इस बेबी का माने फादर कौन है, ठीक है, उसकी मदर का नाम क्या है, कुछ नहीं पता चला। मिस्टर बम्बल जो था वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर था टाउन का, ठीक है, उसने बेबी को नाम क्या दे दिया, ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है। We name new babies here in order from A to Z, he said. He explained. When people asked, I named the last one Swubble, this one Twist, the next one will be Unwin. तो मिस्टर बम्बल का एक कोडिंग था, ठीक है, सबको नाम अल्फाबेट के हिसाब से देता था, A to Z करके देता था। इसके पिछले वाला जो बच्चा पैदा हुआ था यहाँ पे, उसका नाम दिया गया था स्वबल, एस से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पी आता है तो इसका नाम दिया गया ट्विस्ट, ऑलिवर ट्विस्ट, और उसके बाद जाके यू आएगा तो इसलिए जो नेक्स्ट बच्चा जो पैदा होगा यहाँ पे उसको अनविन नाम दिया जाएगा। देखो पहले से प्री प्लान्ड है, ठीक है, पहले से इन लोगों को एक्सपेक्टेड ही है कि वुमेन लोग आएंगे यहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे, और उन लोगों को माने वो लोग अगर सेहत खराब रहे तो मर जाएंगे, उतना तो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतना तो था नहीं, तो बच्चे लोगों का नाम वैसे करके ABCDEF ऐसे करके सीक्वेंस में दे दिया जाता था। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आदित्य क्लियर है, राजू नक्लियर, बाबू मौलिक क्लियर, ध्रुव अनिवेश क्लियर है, नितेश क्लियर, अर्णव क्लियर, मौलिक क्लियर, नील क्लियर, जो लोग ऑनलाइन में हो, लक्ष्य, जतिन, उर्वी, नमन क्लियर है आप लोगों को, छवि क्लियर है आपको, At the age of 9, Oliver was a pale, thin child. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. They were given only 3 meals of thin soup every day. On Sundays, they had a small piece of bread. तो अभी 9 साल बीत गया, ऑलिवर अभी 9 साल का बच्चा हो गया, ठीक है। He was a pale, thin child. चेहरे का रंग पूरा फीका है, ठीक है, दुबला पतला बच्चा है, वो वर्क हाउस में ही रहता है, वहीं पे ही काम करता है, ना उसको प्रॉपर कपड़ा मिला है वार्म क्लोथ्स, ना उसको प्रॉपर खाना वाना मिला है, ठीक है, 3 वक्त का खाना मिलता था, एक पतला सा सूप सबको पकड़ा देते थे, बस वही खाना है। सिर्फ संडे को 1 पीस ब्रेड मिलता था और कुछ खाना नहीं मिलता था, ठीक है। सोचो क्या गरीबी है, वर्क हाउस में पैदा हुआ थोड़ा सा तो खाना तो मिल रहा है, लेकिन ये खाना भी क्या है, सिर्फ सूप, और हफ्ते में 1 बार बस ब्रेड मिलता है। तो बच्चा लोगों को तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भूख तो लगी ही होगी, कपड़ा वपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत खराब कंडीशन है वर्क हाउस। They were fed in a big hall. A large pot stood at one end of the room. The soup was served by the master. Each boy had one small ball of soup and no more. The bowls never need washing because the boys cleaned them with their spoons until they shone. तो वो बड़ा सा हॉल में उन लोगों को खिलाया पिलाया जाता था। आप लोग हैरी पॉटर देखा ना, हैरी पॉटर में कैसे बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा टेबल है, जस्ट वैसे सोचो, ठीक है, एक साइड में तो उन लोगों को बड़ा सा हॉल में टेबल बड़ा सा था, वहां पे सब लोग बैठ के खाते थे। जस्ट इमेजिन करो, एक साइड रूम के एक साइड में द मास्टर वहां पे रहता था, ठीक है, बड़ा सा एक हंडी टाइप का रहता था, उसी में सूप था, सबके हाथ में एक एक छोटा छोटा बोल दिया जाता था, सब लोग लाइन लगाता था, और वो मैंने जो बड़ा वाला जो चम्मच टाइप का होता है ना, लैडल, उसी से सबको थोड़ा थोड़ा सूप दे के भगा देता था, ठीक है, और सबको खाना सिर्फ 1 बार मिलता था, ठीक है। अब बच्चे लोग तो बहुत ज्यादा भूखे थे, ठीक है, इतना छोटा सा कटोरी में सूप मिलेगा, क्या ही फायदा होगा, सब लोग एक बार में गटक के पी लेते थे, ठीक है, फिर चम्मच से चाट कूट के उसको साफ कर देते थे, ठीक है। होता है ना कि मतलब एकदम अच्छा खाना बन गया, मस्त पनीर टिक्का बटर मसाला मम्मी बना दी, ठीक है,
तो पूरे करके चाट के खाते थे, ठीक है। तो वो लोग भी एकदम पूरा चाट चपोट के खा गए। ऐसा नहीं था कि खाना अच्छा था, बस कम था इसीलिए, ठीक है। पूरा साफ कर देते थे, बर्तन को धोने का जरूरत नहीं पड़ता था, ठीक है। ज्यादा ही साफ। अब देख, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, मम्मी कुछ अच्छा खाना बन गया अच्छे से, ठीक है। ना ना, हम तो देख भाई, हम बंगाली है, ठीक है, बंगालीज कैन रिलेट, हमको पता नहीं कि तुम लोग करता है कि नहीं, ठीक है। हम तो थाला ले अच्छा अच्छा, अगर सोच मस्त चिली चिकन बनाया, ठीक है, हम तो पूरा थाला लेकर करके चाट चाट के हम खाते थे, ठीक है। तो मम्मी एक दिन ऐसा हुआ भी था, क्लास 5 या 6 में, इतना थाला को साफ करके बैठा दिए, ठीक है। मम्मी देखी कि अरे थाला में कुछ नहीं है, मम्मी और रोटी और सब्जी डाल दी। हम तो भुक्कड़ इंसान, हम फिर से खा लिए। फिर जाके देख रही है कि खाना कम पड़ गया। फिर से कह रहे कहाँ पे खा। हम बोले कि मम्मी आपने मेरे को 2 बार खिलाया। कि है, 2 बार कैसे खा लिया तू, पेट भी जगह भी हो गया, आप खा लिए, खाना बना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ का बच्चा लोग जो था, जो वर्क हाउस के बच्चे लोग जो थे, उन लोग क्यों चार चपोट के खाते थे, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा कम था। One day, Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Oliver was chosen. तो एक दिन क्या डिसाइड हुआ कि एक बच्चा जाके मास्टर से एक्स्ट्रा मांगेगा खाना, ठीक है। एक बच्चा जाके मांगेगा, अगर एक बच्चा को खाना मिला एक्स्ट्रा, तो बाकी सब भी लाइन लगा के और भी खाना लेंगे, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि ऑलिवर को चूज किया गया, ठीक है, कि ऑलिवर तुम जाके मास्टर से खाना मांगेगा। क्लियर ही था तक? क्लियर है? क्लियर है सबको? ध्रुव क्लियर है ना बाबू? आदित्य सुन रहा है? जो लोग ऑनलाइन में हो, लक्ष्य, जतिन, उर्वी। जतिन बोल रहा है मैगी के लिए भी। हाँ, मैगी भी तो सब लोग चार चपट के मसला तो खाते ही है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, इन द इवनिंग द बॉय सैट डाउन एट द टेबल्स, द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वाज सर्व्ड। It disappeared quickly. The boys whispered and made signs to Oliver. He stood up from the table and went to the master with his bowl and spoon in his hands. ठीक है। तो शाम को सब बच्चे लोग बैठ के टेबल में बैठ गए खाना खाने के लिए, ठीक है। मास्टर जो है वो पॉट के बगल में खड़ा है, ठीक है, सूप ऐसे ऐसे करके दिया जा रहा है। सब बच्चे लोग टेबल में बैठे, गट गट करके खा के खत्म कर लिए। फिर सब लोग ऑलिवर को बोले, ऑलिवर जा जा जा, तू जा भी, ठीक है। ऑलिवर छोटा सा बच्चा, ठीक है, एकदम मतलब होता है ना कि मतलब सोचो, भोला भाला, भोला भाला, तो ऐसा टाइप का सोचो क्या हुआ। वही सोच लो, 9 साल 10 साल, ठीक है, एकदम छोटा बच्चा, हाँ, एकदम आरव जैसा, करेक्ट बात बोला, ठीक है। एकदम दुबला पतला, एकदम चेहरा पूरा फीका है, ठीक है। सर प्लीज सर, थोड़ा सा सूप दीजिए सर। तो एकदम गिरगिरा के भीख मांगता है, ठीक है। तो वो मास्टर के पास गया, मास्टर को बोला कि मुझे आई वॉन्ट मोर सर, प्लीज सर, ही सेड आई वॉन्ट सम मोर। वो पूरा हम्बल होके, पूरा एकदम मैंने एकदम इज्जत से प्यार से वो बोला कि सर मुझे थोड़ा सा और खाना दीजिए। द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन, बट ही वेंट वेरी पेल, ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। तो मास्टर जो था वो तो मोटा छोटा फान टाइप का था, ठीक है। कितना आयरॉनिकल है, तो यहाँ के बच्चे लोग सब दुबले पतले फीके, मास्टर वहां के मोटा छोटा सांड, सबको मतलब कम कम करके देता था, बाकी सब शायद वही पी जाता था, खा जाता था, ठीक है। तो वो ऑलिवर को देख रहे कि है, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम एक्स्ट्रा खाना मांग रहा है, ठीक है, हाउ डेयर यू। व्हाट सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस। प्लीज सर, रिपीटेड ऑलिवर, आई वांट सम मोर। तो शॉक्ड हो गया कि आज तक तो कोई तो मेरे से एक्स्ट्रा खाना नहीं मांगा, ठीक है। ऑलिवर अभी भी बोल रहा है, सर प्लीज सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना दे दो, ठीक है, रिपीट किया। वो पूरा एकदम मास्टर जो पूरा शॉक में चला गया कि क्या बोला तूने। जब ऑलिवर फिर से रिपीट किया कि खाना दे दो,
द मास्टर हिट ऑलिवर विथ स्पून। तो जो लैडल जो होता है ना, जो बड़ा सा चम्मच, डांग करके उसके मुंह सर पे फोड़ दिया। ठीक है। देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड। ठीक है। तो उसको वो हाथा से उसको टांग करके सर पे पीटा, फिर ऑलिवर को पकड़ लिया, उसको मार रहा है, पीट रहा है। ठीक है। फिर जोर से चिल्लाया, मिस्टर बम्बल को बुलाया। मिस्टर बम्बल जो है वो भागते भागते आया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। तो रूम में आया तो मास्टर जो है बोला कि देखो ये खाना मांग रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। मिस्टर बम्बल भी सुन के शॉक। He asked for more. Mr. Bumble cried. I cannot believe it. One day they will hang the boy. बोले कि ये एक्स्ट्रा खाना मांगा। अरे बाबा रे, तौबा तौबा तौबा। ठीक है। इसको तो फांसी चढ़ाई जाएगी, ये तो बड़ा होकर क्रिमिनल बनेगा बनेगा। जस्ट सोचो। ठीक है। जस्ट सोचो। ठीक है। एक इंसान एक्स्ट्रा खाना मांगा, ठीक है, बोल दिया कि इसको तो फांसी चढ़ाया जाएगा क्योंकि ये क्रिमिनल बनेगा। सोचो। मेरे मैथ सर भी मेरे को ऐसे ही बोले थे, मैथ्स नहीं कर पा रहा था, बोले कि तू भिखारी बनेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हाल है। तो बम्बल जो है, मिस्टर बम्बल जो शॉक्ड हो गया। He took Oliver away and shut him in a dark room. The next morning, a notice appeared on the workhouse gate. £5 were offered to anybody who would take Oliver Twist. तो वो ऑलिवर को लेके चला गया, एक डार्क रूम में उसको बंद कर दिया। ठीक है। तो अगले दिन मॉर्निंग को, ठीक है, एक गेट के सामने, वर्कहाउस के गेट के सामने वहां पे नोटिस छप गया कि जो इंसान ऑलिवर को लेके जाएगा उसको £5 दी जाएगी। ठीक है। उसको सोचो, वर्कहाउस से लेके चला जाएगा। कोई इंसान अगर वर्कहाउस से अगर लेके चला गया, टेक्निकली स्पीकिंग एडॉप्ट नहीं, ठीक है, एडॉप्ट तो मतलब ओनरशिप ऑफ चाइल्ड हो जाता है कि वो उसका पेरेंट बन जाता है। यहाँ पे बेसिकली वर्कहाउस से बच्चे लोगों को दूसरे का भेजा जाता है काम के वास्ते। ठीक है। काम के वास्ते उसको भेजा जाता है। तो बोला गया कि कोई भी अगर ऑलिवर ट्विस्ट को अगर लेके जाएगा तो उसको £5 मिलेगी। अब £5 तो उस जमाने में बड़ा रकम है, इट्स अ बिग अमाउंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं सबको? पक्का क्लियर है ना बाबू? क्लियर है? मेल क्लियर है? चलिए। Oliver was a prisoner in that cold, dark room for a whole week. Every morning he was taken outside to wash, and Mr. Bumble beat him with a stick. Then he was taken into the large hall where the boys had their soup. तो ऑलिवर को जो है उसको तो उस कोल्ड डार्क रूम में रख दिया गया था 1 हफ्ता के लिए। हर दिन आके मिस्टर बम्बल आता था, उसको नहलाता था, उसको मारता था, पीटता था। जस्ट सोचो, क्या ऑलिवर क्या इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि उसको हर दिन मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इसको बंद कमरे में डाल दिया जाएगा। ठीक है। हम लोग सोचो, खाना भूख लगी है, मम्मी से एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो मम्मी क्या करती है, अपना खाना दे देती है ना। मम्मी का कम हो जाए लेकिन बच्चा का कम नहीं होने देगी, है कि नहीं? लेकिन अफसोस ऑलिवर की मदर तो मर चुकी है। ठीक है। शायद अगर उसकी मम्मी जिंदा होती तो शायद वो प्यार मिलता। अभी तो वो तो एक ऑर्फेनेज में, वर्क हाउस में। ठीक है। बेचारे के पास कोई फैमिली भी नहीं है, कोई प्यार करने वाला भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाना देने वाला तो दूर की बात है। एक बाटी सूप भी मिल रहा है, वो भी उसका नसीब बड़ा ही है। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ठीक है। उसको बड़ा हॉल में लिया जाता था। ठीक है। वहां पे भी सबके सामने आके पीटा रहा था, टू सेट एन एग्जाम्पल। सबके सामने क्यों पीटा जाता था? क्योंकि सबको दिखाता था कि देखो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा खाना मांगेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। तो सब बच्चे लोग डर के मारे कुछ बोलते भी नहीं थे। He cried all day. When night came, he tried to sleep, but he was cold, lonely and frightened. तो वो दिन भर रोते रहता था। ठीक है। रात जब आती थी, अंधेरे रूम में, डर तो लगेगा ही ना। कपड़ा वपड़ा भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, मारपीट खा ही रहा है, तो उसका हालत बहुत ज्यादा खराब। One day outside the high workhouse gate, Mr. Bumble met Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry was a tall, thin man who wore black clothes and made coffins. Many of his coffins were for the poor people who died in the workhouse. तो एक दिन क्या हुआ? ठीक है, मिस्टर बम्बल जो थे
गेट के बाहर मिस्टर सोवरबरी से मिल गए। मिस्टर सोवरबरी वो एक कॉफिन बनाता था। कॉफिन बनाने वाले को अंडरटेकर बोला जाता है। डब्ल्यू देखता है, ठीक है, डब्ल्यू में अंडरटेकर था ना, ठीक है, अंडरटेकर मतलब जो कॉफिन बनाता है, ठीक है, तो मिस्टर सोवरबरी एक अंडरटेकर थे। लंबा दुबला पतला आदमी था, ठीक है, ब्लैक कपड़ा पहनता था, ही यूज्ड टू मेक कॉफिन्स। और जनरली जो वर्क हाउस में जो लोग मरते थे उन्हीं के लिए कॉफिन बनाता था, ठीक है, वर्क हाउस में जो लोग मरते थे उन्हीं लोगों के लिए कॉफिन बनाता था। I have prepared the coffins for the two women who died last night, he said to Mr. Bumble. तो मिस्टर बम्बल को बोला कि देखिए कल रात को जो दो औरत मर गई उसके लिए मैंने कॉफिन बना दिया, ठीक है, सोचो। तो वर्क हाउस में औरत लोग आते ही रहते हैं, मरते ही रहते, बेबीज बॉर्न होते ही रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा खराब खराब हाल था। हाँ, और भी बोल। सर मैं कि आप ये इंग्लिश क्लास 12:45 तक हम लोग को छोड़ देंगे क्या? 2-3 मिनट लगे और 2-3 मिनट और। ठीक है, तो उसको बोला कि जो कॉफिन जो है वो सब रेडी है। गुड, सेड मिस्टर बम्बल, यू विल बी रिच वन डे मिस्टर सावरबेरी। डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय एंड 5 पाउंड्स? ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। तो मिस्टर बम्बल बोला कि चलो अच्छा बात है कि आपने इसको रेडी कर दिया कॉफिन्स को, ठीक है, आप एक दिन रिच हो जाओगे। मिस्टर बम्बल मिस्टर सावरबेरी को बोलता है, ये कैसे करके बोला कि आप एक दिन रिच हो जाओगे, क्योंकि वर्क हाउस में तो लोग तो आते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, वो कॉफिन बनाते ही रहेगा, अमीर होते ही रहेगा, ठीक है, सोचो क्या खराब हाल है, ठीक है। तो फिर वो मिस्टर सावरबेरी से पूछा कि मिस्टर सावरबेरी, आप किसी को जानते हो कि जिसको एक वर्क हाउस से एक लड़का चाहिए काम करने के लिए, उसको हम 5 पाउंड भी देंगे, ठीक है। तो नोटिस की तरफ पॉइंट किया। यहाँ पे आप लोगों के बुक में चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल स्टोरी में मिस्टर सावरबेरी जो है ओलिवर को लेके चला आता है, ठीक है, अपने पास रखता है। ओलिवर कुछ दिन के लिए रहता है, कॉफिन वॉफिन बनाता है, डर लगता है, लेकिन वो भाग के छोड़ के चला आता है, सावरबेरी को छोड़ के चला आता है। फिर जाके वो फैगिन से मिलता है, फैगिन के ग्रुप से मिलता है, थोड़ा शीश, गुड, ठीक है। तो जिंदगी चलते रहती है, वो चोरी करना सीखता है, अल्टीमेटली जाके वो खुश मैंने हो जाता है। उसके साथ थोड़ा बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी करता है वो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जाके उसको अच्छा घर मिल जाता है। उसका पास्ट के बारे में पता चल जाता है कि इसकी मम्मी कौन है, पता चल जाता है इसका पापा कौन है, पता चल जाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली जाके उसको एक अच्छा घर मिल जाता है। ऑलिवर ट्विस्ट, ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। आप लोग चाहे तो इसका मूवी देख ले सकते हैं, बहुत अच्छा मूवी है, ठीक है। हम तो ओरिजिनल बुक पढ़ा हुआ है, मस्त, A1। हाँ, ऑलिवर ट्विस्ट। उर्वी चैप्टर क्लियर है, जतिन चैप्टर क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, अच्छा, आप लोगों को क्लियर है सबको? पक्का, पक्का क्लियर है? अनिवेश